बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कुछ दिन पहले डॉक्टर मोहम्मद यासीन साहब जो तहरीक लबैक के तर्जुमान है हाफिज साद रिजवी साहब के, उसका एक इंटरव्यू लिया हरमीत सिंह ने। उस इंटरव्यू की वजह से काफी कंट्रोवर्सी फैल गई, वो वीडियो भी डिलीट हो गई। ये भी सुनने में आ रहा है कि डॉक्टर साहब ने इस्तीफा भी दिया है, वो इस्तीफा कबूल हुआ है नहीं हुआ है। डॉक्टर साहब के ऊपर तनकीद बहुत ज्यादा हो रही है। उस दिन मैंने वीडियो बनाई, डॉक्टर साहब की वजाहत भी आ गई थी। ये सब चीजों के ऊपर नाज़रीन बात करनी है। इस्तीफा दिया है नहीं दिया है, कबूल हुआ है या नहीं हुआ है, या जो तहरीक लबैक के कारकुन तनकीद कर रहे हैं हद से ज्यादा कर रहे हैं, क्या उनको इतनी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ये सब चीजों के ऊपर बात करेंगे। लेकिन मैं सबसे ज्यादा जो जरूरी समझता हूं और जिसके लिए मैं खास कर ये वीडियो बना रहा हूं कि हरमीत सिंह एंकर पर्सना जिसने वीडियो डिलीट किया है, उसने तहरीक लबैक के ऊपर एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है। और बड़ी माजरत के साथ मैं 80% बड़े यकीन से कहता हूं कि उसने झूठ बोला है। उसकी वीडियोस मैं आप लोगों के सामने रखूंगा कि कैसे उसने झूठ बोला और कैसे वो तहरीक लबैक के ऊपर इल्जाम लगा रहा है, वो भी आप लोगों ने फैसला करना है। फिर उसके बाद इस्तीफे की बात करेंगे, उस तनकीद की बात करेंगे जो डॉक्टर साहब के ऊपर हो रही है। तो नाज़रीन, सबसे पहले आप सुनो कि हरमीत सिंह क्या कहता है वो उस वीडियो डिलीट के बारे में, फिर जाके आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, मुझे बहुत सारे ट्विटर पे बहुत सारे टीएलपी के तहरीक लब्बे के जितने भी कारकुनान हैं उनके मैसेजेस आ रहे हैं, और वो मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई आपने जो तहरीक लब्बे के तर्जुमान थे उनकी वीडियो आपने रिकॉर्ड की थी और बड़ी अच्छी चली जा रही थी, तो आपने वो क्यों हटाई है। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, बल्कि मुझे जो टीएलपी तहरीक लब्बे की जानिब से जो मुझे पैगाम मौसूल हुआ, उन्होंने कहा है कि आप इस वीडियो को डिलीट कर दें। मुझे अभी तक इस जवाब का मैं मुंतजिर हूँ, जनाब हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब का मैं मुंतजिर हूँ, उनके तर्जुमानों का मुंतजिर हूँ कि क्या ऐसी कोताही को, क्या ऐसी गलती हुई है जिसकी वजह से आप लोगों ने ये वीडियो मुझसे डिलीट करवाई है। क्या इसकी वजह ये तो नहीं है कि मेरा ताल्लुक एक सिख कम्युनिटी से, और शायद टीएलपी के लोगों को ये नहीं भाया कि मैं एक तर्जुमान टीएलपी का जो एक सिख के साथ बैठ के वो गुफ्तगू कर रहा है। तो मेरा सवाल फिर ये है तहरीक लब्बे के लीडरान से, कारकुनान से, कि ये तो एक नाज़रीन, हरमीत सिंह कहता है कि मुझे तहरीक लबैक मरकज की तरफ से ये कहा गया है कि आप ये वीडियो डिलीट कर दें जो साद रिजवी साहब के तर्जमान डॉक्टर मोहम्मद यासीन साहब की थी, ये वीडियो डिलीट कर दें। तो मैंने वो वीडियो डिलीट कर दी। तहरीक लबैक के जितने भी मेरे व्यूअर हैं वो मुझसे पूछ रहे हैं कि आपने ये वीडियो क्यों डिलीट की। आगे वो कहता है कि मैं ये जानना चाहता हूं, मुझे भी मालूम नहीं है, मैं हाफिज साद रिजवी साहब की तरफ देख रहा हूं, मरकज की तरफ देख रहा हूं कि मुझे बताया जाए कि मुझे क्यों ये वीडियो डिलीट करवाई गई। फिर इसके बाद इसने उसको दूसरा रंग देने की कोशिश की, अकलियती कार्ड इसने खेला कि ये कहता है कि मैं एक सिख था, शायद इसलिए आप लोगों को अच्छा नहीं लगा मुझे इंटरव्यू देना, आप अकलियत की बात करते हैं। मैंने रियासत मदीना का जितना इल्म हासिल किया है वहां तो अकलियतों के हकूक थे, आप एक मजहबी जमात है। यानी इसने पूरा उसको अकलियती रंग देने की कोशिश की और अकलियती कार्ड इस्तेमाल करती हुए ये कह रहा था कि मुझे सिख होने की वजह से, क्या यानी कंफर्म नहीं कर रहा है, वो कहता है क्या इस वजह से तो नहीं यानी कि वीडियो वो डिलीट कराई गई, तो मुझे इसका जवाब चाहिए, ये कहता है अपना हरमीत सिंह। मैंने इसको कमेंट्स किया इसकी वीडियो के नीचे, मैंने उसको सिर्फ इतना कहा है कि हरमीत साहब आप गलत सोच रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, सिख वाली तो कोई खास कर बात नहीं है, वो कोई और वजह है जिस वजह से वो वीडियो डिलीट कराई गई। अच्छा, इसने मुझे मेरा कमेंट्स लाइक किया, जवाब भी दिया, तो इसको समझ आ गई। लेकिन नाज़रीन जी झूठ क्या बोल रहा है और इल्जाम क्या रहा है। नाज़रीन, सबसे पहले कि मेरा YouTube चैनल है, अगर मैंने एक वीडियो डाली, अगर कोई आदमी मुझे कहता है कि ये वीडियो डिलीट कर दो, तो मैं बड़ी मुश्किल से नहीं करूंगा, तब मैं करूंगा कि मैं ठोस रीजन वजह जानने की कोशिश करूंगा कि भाई आप मेरे चैनल से, वो भी एक नया चैनल है, इसका नया चैनल है, अभी कुछ हजार इसके यानी कि सब्सक्राइबर हैं। तो अगर कोई आदमी इसको सिर्फ कॉल करता है, पैगाम पहुंचाता है कि हरमीत सिंह वो वीडियो डिलीट कर दो, और इसने डिलीट कर दी और वजह जानने बगैर, ये मुझे कम से कम मुमकिन नहीं लगता है कि ये इसका हक बनता था और इसने लाजमी पूछा होगा कि भाई आप वीडियो डिलीट करवा रहे हैं, इसकी वजह क्या है।
अच्छा, वजह तो शायद वो तफसील नहीं बता सकते तहरीक लबैक की वजह से, तफसील बताना भी नहीं चाहिए, वजह मैंने भी नहीं लिखी, वजह आप लोगों को भी मालूम है कि जिस वजह से वो वीडियो डिलीट कराई गई कि उसमें कुछ अल्फाज थे डॉक्टर मोहम्मद यासीन साहब के जो नामुनासिब थे। अब ये अल्फाज तो ठीक है हरमीत सिंह को मालूम नहीं है, लेकिन इतना तो हरमीत साहब को मालूम पड़ सकता है ना कि इन कुछ अल्फाज की वजह से कुछ गलत अल्फाज इस्तेमाल हो गए उस इंटरव्यू में, उस वजह से हम वीडियो डिलीट कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हरमीत सिंह मालूम नहीं वो कार्ड खेल रहा है, क्या कर रहा है, तो वो कहता है कि मुझे मालूम नहीं कि उन्होंने डिलीट क्यों कराई, और ये क्या सिख की वजह से, मैं एक सिख हूं इस वजह से इंटरव्यू देना पसंद नहीं किया, आप तो अकलियतों के हकूक की बात करते हैं वगैरह वगैरह इसने ये की। लेकिन मैं ये समझता हूं कि हरमीत सिंह ने, मुझे कम अज कम ये नहीं लगता है कि इसको मालूम नहीं है, इसको जरूर मालूम होगा, और सिख वाला इसने अपनी वीडियो को ऐसे यानी कि वो करने के लिए अल्जाम, मैं बिल्कुल अल्जाम है तहरीक लबैक के ऊपर। नाज़रीन, अब बात करते हैं कि डॉक्टर मोहम्मद यासीन साहब की। मुझे कल मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें ये एक दावा कर रहा था यूट्यूबर के डॉक्टर मोहम्मद यासीन साहब ने अपना इस्तीफा भी लिख दिया। अभी मुझे इसकी कंफर्मेशन नहीं है इस्तीफा दिया है नहीं दिया है, उसका कबूल हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन इस्तीफा देने की नौबत क्यों आई, क्योंकि तनकीद तो डॉक्टर मोहम्मद यासीन साहब के ऊपर हो रही है, और डॉक्टर मोहम्मद यासीन साहब ने उसकी यानी कि वजाहत भी दे दिया, और मुआफी, वजाहत नहीं मुआफी मांगी है बाकायदा, उसने तौबा किया है अल्लाह से। तो मैं ये समझता हूं कि जो तनकीद कर रहे हैं उस तनकीद में मैंने भी काफी ट्विटर के ऊपर देखा कि वो इस्तीफे का मुतालबा भी कर रहे थे। अगर डॉक्टर मोहम्मद यासीन ने इखलाकी तौर पर इस्तीफा दिया है कि यार मैं एक इखलाकी तौर पर मेरा इस्तीफा बनता है, मैं इस मनसब पे नहीं रहना चाहता हूं, तो वो एक अलग चीज है वो, और यकीन है मुझे कि वो आगे कबूल भी नहीं होगा। लेकिन अगर उस तनकीद की वजह से मरकज ने उससे इस्तीफा लिया है तो मुझे कम से कम इस चीज का इल्म नहीं है, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि किसी भी आदमी के मुंह से अगर कुछ गलत अल्फाज निकल जाते हैं, वो गुस्ताखी के जुमरे में आते हैं, वो कुफरिया कलमात होते हैं, बेअदबी में आते हैं, तो सबसे ज्यादा मैटर वो शख्स भी करता है कि किसके मुंह से ये अल्फाज निकल रहे हैं, उसकी बैकग्राउंड भी बड़ा मैटर करता है। एक नेक आदमी है, अच्छा आदमी है, कभी उसने गलत बात नहीं की, कभी वो नहीं किया, लेकिन जोशे खिताबत में यानी कि अंदाजे यानी कि जो तकरीर हो रहा है उसमें अगर उसके कुछ अल्फाज का चुनाव ठीक नहीं हुआ, फिर उसने उससे मुआफी भी मांग ली, अल्लाह से तौबा भी की। जिस तरह उसने, मेरा ख्याल है वो हरमीत सिंह की वीडियो में शायद वो इतनी वायरल नहीं हुई जितनी उसकी जो मुआफी मांगी वो वीडियो वायरल हो गई। यानी कि कुछ लोगों को मालूम भी नहीं था कि यार इसने हरमीत सिंह में क्या कहा है, लेकिन उसको वो उस जानने की कोशिश, क्योंकि ज़ाहिर है जब उसकी मुआफी की वीडियो आई, उसकी तौबा की वीडियो आई, तो जिन लोगों को मालूम भी नहीं था वो भी हरमीत सिंह के चैनल में चले गए, देखते हैं कि यार डॉक्टर साहब ने कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। शायद इसी वजह से, बल्कि यकीनन इसी वजह से उस वीडियो को डिलीट कराया गया, क्योंकि ये तहरीक लबैक है भाई, इस्लाम के नाम पे बनी है, इस्लाम के नाम पे बनने वाली जो जमात है उसमें कोई जीरो गुंजाइश है, कोई टॉलरेंस नहीं है दीन के ऊपर, कोई बर्दाश्त नहीं होगा, कोई कंप्रोमाइज नहीं है, जो भी करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। और वो जो डॉक्टर मुजासिम साहब है ना, मेरे ख्याल में कि उसके खिलाफ इतनी टॉलरेंस नहीं होनी चाहिए, इतनी ज्यादा तनकीद उसके खिलाफ नहीं होनी चाहिए। उसने मुआफी भी मांग ली, उसने तौबा भी कर ली, और मेरा ख्याल है इतना काफी है। और तहरीक लबैक के जो व्यूअर हैं, कारकुन हैं, तो उनकी तारीफ भी करनी चाहिए कि आगे वो झूठियों और पटवारियों की तरह आंखें बंद करके गलत चीज का दफा भी नहीं करते, ये वो तो तारीफ के काबिल है। लेकिन तनकीद भी किसी हद तक होनी चाहिए कि जब एक आदमी माफी मांग रहा है, तौबा कर रहा है, तो फिर उसके बाद उससे तनकीद नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं नाज़रीन आगे क्या होता है। जितने तक मुझे इंफॉर्मेशन है उसमें आगे मुझे मालूम नहीं है कि डॉक्टर मोहम्मद यासीन का इस्तीफा कबूल हुआ है नहीं हुआ है, दिया है नहीं हुआ है। ये सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर ये चीज चल रही थी, मैंने बात की, लेकिन बाद में मैं हरमीत सिंह के लिए मेरा ये पैगाम है कि पाजी ये आपने गलत किया है कि आपने ऐसा इल्जाम नहीं लगाना चाहिए तहरीक लबैक के ऊपर कि इन्होंने अकलियत की वजह से वो यानी कि वीडियो डिलीट कर दी, वो वजह नहीं है। हाँ, वजह अगर आपको मालूम कोई नहीं बता रहा है तो हर किसी इसका मकसद नहीं है कि वो सिख कम्युनिटी वजह है या अकलियती वजह है, वजह कुछ और है। आपको इतना ही काफी है कि कम अज कम सिख और अकलियती वजह नहीं है। पर कब देखते हैं नाज़रीन आगे क्या होता है। रब परवरदिगार से यही दुआ है, अल्लाह ताला मेरे समेत हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।